शहदाए करबला का गम शहर शहर यौम आशूर के जुलूस और मजालिस। लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में यौम आशूर के मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों की जानिब गामजन। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। कई शहरों में डबल सवारी पर भी पाबंदी। बड़े शहरों में जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए बुलंद बाला इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए। आज कोई प्यासा ना रहे। यौम आशूर पर जुलूस के रास्तों पर दूध और पानी की सबीलों का एहतमाम। नजर न्याज का सिलसिला भी जारी। अज़ादरान में लंगर तकसीम किया जा रहा है। यौम आशूर हमें अजीम मकसद के लिए किसी कुर्बानी से दरेक ना करने का दर्स देता है। शहदाए करबला ने हकीकी तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी किसी खास वक्त या मकाम तक महदूद नहीं। हमें हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी से सबक हासिल करना चाहिए। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौम के नाम पैगाम। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। हाफजाबाद, गुजरावाला, सुखेकी, पिंडी भटिया और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। सियालकोट में बारिश शुरू होते ही मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। बसरूर में भी तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार। बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बहावल नगर के करीब दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुमीका के मकाम पर आरजी बंद टूट गया। मुतादिद आबादियां ज़ेरियाब। मिंशनाबाद में बाबा फरीद पुल के करीब हिफाजती बंद टूटने से सैलाब ने तबाही मचा दी। तलम्बा में दरियाए रावी में भी निचले दर्जे का सैलाब। मौजा रोटला के मकाम पर बनाया गया बंद टूट गया। लाखों एकड़ रकबे पर फसलें तबाह। इमदादी टीमों ने सैलाब में फंसे 3 बच्चों, 5 खवातीन समेत 15 अफराद को बाहिफाजत निकाला। कराची में सड़क पर गड्ढा मां बेटी की मौत का सबब बन गया। पुराना गोलीमार में मोटरसाइकिल सवार खानदान गड्ढे के बायस गिर गया। पीछे से आने वाले ट्रक ने मां बेटी को कुचल दिया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हादसे में घर का सरबराह मुआवजाना तौर पर महफूज रहा। जनूबी वजीरिस्तान और खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 27 जुलाई को खैबर के इलाके बाग में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ। दहशतगर्द के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद। 28 जुलाई को गोमरजाम शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों और फोर्सेस के मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। निगरां वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुशावरत। इब्तदाई तौर पर 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। इसहाक डार का नाम शामिल नहीं। सियासी शख्सियत को जिम्मेदारी दिए जाने पर गौर। ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक की पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वफ्द में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और खुर्शीद शाह मौजूद थे। जराये के मुताबिक शॉर्टलिस्ट किए गए नामों पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बाद लीडरशिप को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरत का अगला दौर जल्द होगा। इत्तेहादी जमातों में मुशावरत जारी है। जो भी निगरान वजीर आजम होगा वो उस कौमी इत्तफाक राय का हामिल होगा जिसके नतीजे में उसके नाम का चुनाव होगा। जब निगरान हुकूमत कायम होगी तो वो इलेक्शन शेड्यूल देने का पाबंद है। इत्तफाक राय के बाद निगरान वजीर आजम का नाम पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं इलेक्शन की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं निगरान वजीर आजम इतना तगड़ा हो कि RTS सिस्टम न बैठे।
आइंदा हफ्ते हमारी कमेटी नून लीग की कमेटी से मुलाकात करेगी। निगरान हुकूमत को इतने इख्तियारात नहीं दिए कि इलेक्शन आगे हो जाए। इत्तेहादी 90 दिन पर रजामंद होते हैं तो ठीक, वरना इससे ज्यादा नहीं। चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत में नजर आ रहा था, मईशत ऐसे नहीं चल सकती। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने एक इंटरव्यू में कहा, मईशत के लिए मशवरा देते थे लेकिन चेयरमैन पीटीआई सुनने को तैयार नहीं थे। तंबाकू और स्टील माफिया पर हाथ डाला तो सेनेटर्स कायदे तहरीक इंसाफ के पास पहुंच गए कि इसको रोकें। चेयरमैन पीटीआई ने मुझे मुकदमात बनाने का कभी नहीं कहा, वो बस इतना कहते थे कि शहजाद अकबर को सुन ले। शहजाद अकबर आकर कहते थे नून लीगी अरकान के खिलाफ टैक्स केस बनाएं। शब्बर जैदी की गुफ्तगू हकाइक मस्त करने की कोशिश है। उनके बेबुनियाद दावे एक उलझे हुए जहन की निशानियां हैं। शब्बर जैदी के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, दावों को हकीकी मान लिया जाए तो शब्बर जैदी खुद उनकी जद में आते हैं। शब्बर जैदी ने तहरीक इंसाफ की मुआशी हिकमत अमली पर एतराज़ात दागे। वो तनकीद से पहले हकाइक पर निगाह डालते तो बेहतर होता। शब्बर जैदी सालाना इक्तिसादी सर्वेज और IMF रिपोर्ट मुताले के लिए वक्त निकालें। 15 माह में हुक्मरानों ने अपने केस माफ कराए। एहतसाब के निजाम का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। कौम को मुकम्मल तौर पर IMF की गुलामी में दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, PDM हुकूमत जाते जाते अवाम पर महंगाई के कोड़े बरसा रही है। हुक्मरान पार्लियामेंट में अवामी मुफादात की बजाय जाती मुफादात के लिए धड़ाधड़ कवानीन बना रहे हैं। वसाइल पर 2% अशराफिया काबिज है। मुआशी निजाम अंग्रेज के दिए गए एक्ट पर खड़ा है। ज्यादा आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को यौमिया 12.5 पाउंड का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। बरतानी अदालत ने मेयर लंदन सादिक खान के साफ हवा के मंसूबे को कानूनी करार दे दिया। सादिक खान ने अदालती फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा, पूरे मुल्क में इस मंसूबे के लिए रास्ता हमवार हो गया है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अपोजिशन जमात नेशनलिस्ट पार्टी की जेर क़यादत मुजाहिरा। आम इंतखाबात गैर जानिबदार निगरान हुकूमत की निगरानी में कराने का मुतालबा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात अगले साल जनवरी में होंगे। और ट्विटर इश्तेहारात की आमदनी सारिफीन के साथ शेयर करेगा। ट्विटर ने क्रिएटर एड्स रेवेन्यू शेयरिंग के नाम से प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। कंपनी के ऐलान के मुताबिक मोनेटाइजेशन के लिए 500 से ज्यादा फॉलोअर्स होना जरूरी है। गुज़श्ता 3 माह में पोस्ट का 1.5 करोड़ सार्फिन का देखना शर्त है।